हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोग परी में 6.5 करेंगे। 9th क्लास के ये परी में है 6.5। और और आप लोग अगर अगला क्लास बढ़िया से देखे होंगे तो इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बहुत आसानी से और ध्यान से कीजिएगा तो एकदम आसान है, आराम से हो जाएगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग कि ये बोल क्या रहा है। परी में बोल रहा है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे। यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को, यहाँ देखिए, दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का एक युग्म समपूरक है। एक ही ओर के अंतः कोणों का एक युग्म समपूरक है, तो दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होगी। सवाल ये कह रहा है हम लोग को कि दो रेखा है, इसका नाम दीजिए। एगो का नाम है ए बी और एगो का नाम है सी और डी। ठीक है, दो रेखा है, देखिए दो रेखा, समांतर रेखा नहीं बोला है, दो रेखा बोला है। दो रेखा है और इसे प्रतिच्छेद करती है एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, तो हम लोग करा देते हैं। एक तिर्यक रेखा हमारे पास क्या है, एल है, जो कि प्रतिच्छेद कर रही है तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का एक युग्म समपूरक है। मतलब यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 दोनों का जोड़ कितना दिया है, समपूरक का मतलब है 180 डिग्री। कल हम बताए थे वह दो कोण जिसका योग 180 के बराबर होता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, समपूरक कोण बोलेंगे। तो ये दिया है कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं, इसका मतलब अब हम लोगों को ये दिखाना है कि ये दोनों रेखाएं परस्पर क्या होगी, ये दोनों रेखाएं परस्पर समांतर होगी। हम लोग को ये दिखाना है, ये दोनों रेखा समांतर नहीं दिया है, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर हल दिया है। क्या दिया है, हम लोग को दिया है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री, ये हम लोगों को दिया है। इसके बाद देने के लिए तो ये भी दिया है, आप ये भी लिख सकते हैं कि ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं, इसे एक तिर्यक रेखा एल प्रतिच्छेद करता है और तिर्यक रेखा के एक ही ओर के दोनों कोणों का योग कितना दिया है, 180 डिग्री। लेकिन हम लोग इसको छोटा करने के लिए 1 और 2 मान लीजिए, और आप जो बोले वो भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिए, सिद्ध क्या करना है, हम लोगों को सिद्ध करना है कि ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर सी डी के। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सिद्ध। अब सिद्ध में हम लोग क्या कैसे सिद्ध करेंगे, तो यहाँ पर हम इस कोण को मान लेंगे एंगल 3। ये एक रेखा है और इस पर दो कोणों का जोड़, मतलब यहाँ पर हम बोलेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 बराबर 180 डिग्री। कारण बोलिएगा रैखिक युग्म से हम बोलेंगे कि एक रेखा है और इस पर एक किरण खड़ी है, तो ये दोनों कोणों का जोड़ कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। अब चाहे तो इसको समीकरण फर्स्ट मान सकते हैं, इसको थोड़ा सा उधर हटा दीजिए और यहाँ पर ऐसे इसको दिखा दीजिए। ठीक है, रैखिक युग्म से। इसके बाद हम लोग ये भी कह सकते हैं, हम लोगों को तो एक चीज दिया ही है, क्या कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री, ये समीकरण सेकेंड और ये हमें दिया है। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए 1 प्लस 3 दोनों का जोड़ 180 है, 1 प्लस 2 दोनों का जोड़ 180 है। इधर राइट हैंड साइड बराबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। हम लोग बोलेंगे समीकरण फर्स्ट तथा समीकरण सेकेंड से मतलब हम तुलना कर देंगे, तो यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल
3 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 2, क्योंकि ये साइड बराबर है तो ये भी दोनों साइड आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इस तरह से हम कहेंगे कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 और 1 को इधर लाइए तो माइनस में हो जाएगा और ये हो गया, सॉरी यहाँ पर 1 होगा, 1 ये कट गया, यहाँ पर हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 2, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि 2 जो है वो 3 के बराबर है। ध्यान से देखिए, ये 2 जो है वो 3 के क्या है, बराबर है। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम कहेंगे कि एंगल 3 जो है वो 2 के बराबर है। और आप ध्यान से देखिए ये कौन सा कोण है, 2, 3 और 2, 3 और 2 एकांतर कोण है। और एकांतर कोण तब बराबर होता है जब रेखाएं क्या होती है, समांतर होती है। हम लिखेंगे कि अतः ये दोनों कोण, यह दोनों कोण एकांतर कोण है, यह दोनों कोण एकांतर कोण है और बराबर भी है। अतः हम ये कह सकते हैं कि AB समांतर CD है, AB समांतर CD है। यही हम लोगों को प्रूव करना था। लोग ध्यान से देख लीजिए, यही हम लोगों को प्रूव करना था क्या, कि AB समांतर CD है। और वो कैसे है, आसानी से हो गया, बहुत छोटा और आसान तरीका से। ठीक है, बहुत छोटा और आसान तरीका से। देखिए तो आगे हम लोग क्या, एक बार समझा देते हैं आप लोगों को। क्या बोला है कि यदि एक तिर्यक रेखा दो रेखाओं को इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का एक युग्म संपूरक है, तो दोनों रेखाएं परस्पर क्या होती है, समांतर होती है। तो हम लोगों को यहाँ पर देखिए, एक ही इस प्रकार प्रतिच्छेद करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का एक युग्म संपूरक, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोणों का एक युग्म मतलब जोड़ा होता है। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो 1 + 2 दोनों का जोड़ हमें दिया है कितना, 180 डिग्री। सिद्ध करना है AB समांतर क्या है, AB जो है ये AB रेखा वो CD के क्या है, समांतर है। ये हम लोग को सिद्ध करना है, ये हमें दिया है। तो और हम यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाए, हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर 1 और 3 दोनों का जोड़ हमें 180 डिग्री हम लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। ये एक रेखा और इस पर एक किरण खड़ी है ऐसे, तो ये रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म से हम बोल सकते हैं कि ये 180 डिग्री के बराबर है। और हमें 1 + 2 दोनों का जोड़ 180 डिग्री दिया है। तो हम समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड की तुलना करेंगे कि राइट हैंड साइड अगर बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ये 1 + 3 दोनों का जोड़ बराबर में और 1 + 2 दोनों का जोड़ बराबर में, ये उधर भेज दीजिए, प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। प्लस माइनस 1 से 1 कट गया, यहाँ पर 3 बराबर आ गया 2 के, जो कि अगर 3 बराबर 2 के आ गया, इसका मतलब ये है कि ये दोनों कौन सा कोण है, एकांतर कोण है। हम बोलेंगे अतः ये दोनों एकांतर कोण है और बराबर भी है। ये दोनों कोण एकांतर कोण है और बराबर भी है। अतः इसलिए हम कह सकते हैं कि AB जो है वो CD के क्या है, समांतर है। AB CD के समांतर है। ठीक है, इस लेक्चर में हम लोग बस एक ही थ्योरम करते हैं, अगला लेक्चर में फिर आगे का थ्योरम किया जाएगा। ठीक है, आज बस एक ही कर लीजिए। ठीक है, और फिर देखा जाएगा आगे के क्लास में। ठीक है, ध्यान से कीजिए फिर, और अच्छे से इसको कवर करके क्लास में आइए। फिर हम लोग आगे करेंगे और करके फिर आगे बढ़ा जाएगा। और भी कुछ सोचा जा रहा है, शायद बच्चे बोल रहे थे कि साइंस भी पढ़ा दीजिए, तो साइंस का भी क्लास कोशिश किया जाएगा आप लोगों को देने के लिए। तब तक इसको कीजिए, फिर हम लोग आगे का थ्योरम अगले क्लास में करेंगे। हो सकता है कल मिल जाए या फिर परसों, क्योंकि कल आप लोगों को सोचा जा रहा है कि कल साइंस का एक क्लास दिया जाए। पहले साइंस भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। बच्चे क्लास में बोल रहे थे
कि सर बायो पढ़ा दीजिए, तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि पहले क्या पढ़ना चाहेंगे, फिजिक्स या केमिस्ट्री या फिर बायो। जो अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा वही स्टार्ट किया जाएगा और उसी को पहले कराया जाएगा, उसी चैप्टर को। ठीक है, साइंस भी होगा और इसके बाद मैथ तो चल ही रहा है। और अगर आप लोगों को एक्सरसाइज भी पढ़ना है तो कमेंट में बोलिएगा कि हाँ एक्सरसाइज पढ़ा दीजिए, तो हम लोग एक्सरसाइज भी स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले थ्योरम कवर करके, पर में पूरा कवर हो जाएगा फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। वो आप लोगों के डिमांड पर निर्भर करेगा कि आप लोग क्या चाहते हैं। अगर सिर्फ थ्योरम पढ़ करके निकलना चाहते हैं तो वो वही हम करा देंगे, और नहीं तो अगर आप क्लास में और भी चाहते हैं कि एक्सरसाइज भी पढ़ाया जाए 6 अध्याय का, या फिर स्टार्टिंग से अगर बोलिएगा कि पूरा मैथ स्टार्टिंग से करा दीजिए, तो हम लोग 1 से स्टार्ट करेंगे, या फिर जो इम्पोर्टेंट सब चैप्टर है वो बोलिएगा तो वही करा देंगे। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो चाहिएगा जैसा चाहिएगा वैसा किया जाएगा, तो आप लोग इसको कीजिए और फिर बताइए कैसा लगा क्लास। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त यार में शेयर कीजिए, ताकि हमको भी पढ़ाने में थोड़ा अच्छा लगे। ठीक है, अगर कोई कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।